हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है उसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, इसके बारे में अपना ये लेक्चर है। ठीक, माइक्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट प्रोड्यूस एनलार्ज्ड इमेज। ठीक, एक ऐसा यंत्र जो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज प्रोवाइड करे। ठीक, एक ऐसा इमेज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस करता है एनलार्ज्ड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक, एक ऐसा यंत्र जो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का बड़ा लार्ज इमेज प्रोवाइड करे, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो लिखा भी है, माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए हम लिख देते हैं हिंदी में भी इसको। माइक्रोस्कोप का प्रयोग अत्यंत छोटी वस्तुओं अत्यंत छोटी वस्तुओं जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं साधारण आंखों से नहीं देख सकते, को देखने के लिए किया जाता है। को देखने के लिए ठीक, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग अत्यंत छोटी वस्तुओं जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, माइक्रोस्कोप का प्रयोग अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। हिंदी में परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक परिभाषा और भी आप लोगों को बताएंगे, तो देख लीजिए आप। माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाए, एनलार्ज इमेज बनाए, उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप। देयर आर मेनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मेनी टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोड्यूस करता है एनलार्ज इमेज। ठीक, एक परिभाषा आपको और बता देते हैं हम। वह सूक्ष्म यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, वह सूक्ष्म यंत्र जो
सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह माइक्रोस्कोप का प्रयोग अत्यंत छोटी वस्तुओं जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं को देखने के लिए किया जाता है। या फिर वह सूक्ष्म यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो उसके बाद देख लीजिए, डिस्कवरी किया किसने किया, इन्वेंटर कौन है, इन्वेंटर जैकरियस जॉनसन। जैकरियस जॉनसन। ठीक, तो जैकरियस जॉनसन जो है माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता है। ठीक, खोजकर्ता। तो अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड टू investigate the ultra structure of the ultra structure of a wide range of biological and inorganic specimen इंक्लूडिंग कौन कौन से हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ये सब होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, सेल, लार्ज मॉलिक्यूल बायोप्सी सैंपल, लार्ज मॉलिक्यूल बायोप्सी सैंपल। ठीक, मेटल एंड क्रिस्टल्स क्या हो जाएगा फिर, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स। ठीक, तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमेन। ठीक, किसके किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हो जाएगा, ठीक, सेल के लिए हो जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल के लिए, बायोप्सी सैंपल के लिए, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं किसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, ठीक, कोई सेल हो गया, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, एपिथेलियल सेल है, पस सेल है, मेनी टाइप ऑफ सेल, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है, कोई बायोप्सी सैंपल है। ठीक, जो बायोप्सी सैंपल आते हैं उसके लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स के लिए यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक,
माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैकरियस जेनसेन इसके खोज करता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप का। ठीक, पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए आई पीसेस। आई पीसेस हो जाएगा। ठीक, बेस हो जाएगा, आर्म हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेट हो जाएगा। ठीक, सब स्टेज, माउंटिंग हो जाएगा, नोज पीस हो जाएगा, क्वेर्स एडजस्टमेंट स्क्रू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक, तो आई पीसेस, बेस, आर्म, कंडेंसर, स्क्वायर प्लेट, उसके बाद डायाफ्राम, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, क्वेर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, नोज पीस, आर्म आर लिम्ब होता है, आर्म आर लिम्ब। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या क्या होती हैं, आई पीसेज होती हैं। ठीक, आप जानते हैं माइक्रोस्कोप को रखने के लिए बेस तो होगा ही। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई पीस, उसमें आई पीसेज होती हैं देखने के लिए। ठीक, बेस होता है रखेंगे, आर्म होता है उसके हैंडल को बोलेंगे, कंडेंसर होता है, स्क्वायर प्लेट होता है, सब स्टेज माउंटिंग होता है, नोज पीस होता है, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, और डायाफ्राम होता है। ठीक, तो ये हो गए इसके पार्ट। उसके बाद बेस को बोलते हैं बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का ये आधार होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, आई पीसेस, बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, आर्म आर लिम्ब, कंडेंसर, स्क्वायर प्लेट, सब स्टेज माउंटिंग, नोज पीस, क्वेर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, और डायाफ्राम। ठीक, तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जो माइक्रोस्कोप होता है स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है सूक्ष्म वस्तुओं का। ठीक, हमने आप लोगों को बताया। ठीक, हमने बताया पार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज सेल को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेल को, कुछ बायोप्सी सैंपल्स को, एंड सेल में आपका एपिथेलियल सेल, पस सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, तो इन सब के लिए, और कुछ क्रिस्टल को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। फिर हमने पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप को बताया उसमें बेस होता है, कंडेंसर होता है, आर्म होता है, आर्म जिससे उसे पकड़ने की भुजाएं होती हैं, कंडेंसर होता है, स्क्वायर प्लेट होता है, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। ठीक, और एक चीज भूल गए थे, मिरर। क्या होता है मिरर? मिरर, तो मिरर भी होता है। ठीक, अब उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इनका डिस्क्रिप्शन देंगे,
इन सब पार्ट के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक,